welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 20 all about glass. अब देखो ये लेसन का नाम क्या है, ऑल अबाउट ग्लास मीन सारी मतलब सब पूरे चैप्टर में क्या है, ऑल अबाउट ग्लास मीन सब ग्लास के बारे में है. ओके. ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंसेज दैट वी सी अराउंड अस. अब देखो क्या दिया है कि ग्लास, जो ग्लास होती है इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस मीन्स वो एक ग्लास जो होती है वो सबसे ब्यूटीफुल सब्सटेंस होती है अराउंड अस. मीन्स ग्लास का मतलब क्या होता है, कांच, राइट. तो जो कांच होती है वो सबसे खूबसूरत सब्सटेंस है अपने आसपास में. मीन्स हमारे आसपास में सबसे खूबसूरत सब्सटेंस कौन सा है, ग्लास है, कांच है, राइट. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. अब देखो क्या दिया है कि just take a look around yourself means एक बार अपने तरफ लुक मतलब अपने आसपास देखो कि कौन कौन सी कितनी सारी थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें आपको दिखती है जो ग्लास से बनी हुई है, जो कांच से बनी हुई है, राइट. सो लाइट बल्ब्स. अब देखो जो हमारे लाइट बल्ब्स रहते हैं, जो घर में लाइट बल्ब्स रहते हैं, स्कूल में लाइट बल्ब्स रहते हैं, वो किससे बने हुए रहते हैं, ग्लास से बने हुए रहते हैं, राइट. बॉटल्स, ग्लास से बॉटल्स भी बनी हुई रहती है, जार्स रहते हैं, ग्लासेस रहती है जिसमें हम पानी पीते हैं रेगुलर, राइट. देन रीडिंग ग्लासेस. अब देखो रीडिंग ग्लासेस भी एक आती है जो पढ़ने के लिए अलग ग्लास रहती है. देन देन मार्बल्स होते हैं. रीडिंग ग्लासेस मीन्स मैग्नीफाइंग ग्लासेस, राइट. देन मार्बल्स मीन्स वो जो मार्बल्स से खेलते भी हो ना आप लोग, कंचे, मार्बल्स होते हैं. एंड विंडो पेन्स. ओके. टू नेम जस्ट फ्यू, वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम. अब देखो ये जो सारी हमारी सराउंडिंग में जो कांच की चीज़ें होती है ये सब ये सब कांच की बनी हुई रहती है. लेकिन वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम, लेकिन ये जो कांच है वो आती कहाँ से है. नाउ हाउ ग्लास इज मेड मीन्स जो ग्लास है, जो कांच है, वो कैसे बनती है. द ग्लास दैट इज़ यूज टू मेक सो मैनी एवरीडे थिंग्स इज़ अ मैन मेड मटेरियल. अब देखो वो ग्लास जो कांच होती है जो रोज़ यूज़ में आती है, टू मेक सो मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, एवरीडे थिंग्स मतलब रोज़ की चीज़ें बनाने के लिए जो यूज़ होती है वो क्या है, एक मैन मेड मटेरियल है, राइट. मैन मेड मटेरियल है ये. कैन यू गेस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम. तो क्या आप गैस कर सकते हो कि जो ये ग्लास है, जो कांच है, वो किससे बनी हुई रहती है. इट मे सिम अनबिलीवेबल बट दिस क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड. अब देखो इट मे सिम अनबिलीवेबल मीन्स आपको ये विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये जो बट दिस क्लियर मीन्स ये जो साफ, ट्रांसपेरेंट आपने पहले भी पढ़ा है ना. ट्रांसपेरेंट मीन्स वो चीज़ जिसमें से आपको दूसरा शेडो भी दिखता है. मीन्स आपको सामने का शेडो भी दिखे तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, राइट. आर पार जिस जिस चीज़ में से आपको दिखे उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, राइट. तो वो जो ग्लास होती है वो एक मतलब अनबिलीवेबल, आप यकीन भी नहीं कर सकते कि आपको वो जो क्लियर मीन्स साफ, आर पार दिखने वाली है यानी कि ट्रांसपेरेंट, और स्मूथ लुकिंग मटेरियल, और एकदम स्मूथ लुकिंग जो वो मटेरियल है इज़ एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड. तो वो किससे बनता है, वो एक्चुअली सैंड से बनता है. सैंड मीन्स रेत से बनती है. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम. अब देखो ग्लास जो है, जो कांच है, वो एक्चुअली किससे बनती है. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग मतलब वो किससे बनती है, उसे हीट करा जाता है, गर्म करा जाता है. किससे, अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड मीन्स जो साफ़ रेत होती है वाइट कलर की उसे लिया जाता है. एंड केमिकल्स लाइक, और उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं. कैसे केमिकल्स, जैसे कि सोडा हो गया, लाइम हो गया, ये सारे केमिकल्स उसमें मिक्स करे जाते हैं कांच बनाने के लिए. ओके. द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फ्यूरेंस टिल इट टर्न्स इनटू हॉट. अब देखो वो जो पूरा मिक्सचर रहता है उसे हीट करा जाता है. कब तक हीट करा जाता है, जब तक कि वो गर्म नहीं हो जाता. लिक्विड गैस, हॉट लिक्विड गैस मीन्स वो एकदम गर्म होकर उसमें से लिक्विड ग्लास नहीं निकलने लगती. वेन इट कूल्स डाउन इट बिकेम स्टिफ एंड हार्ड. अब देखो जब उसे मिक्सचर को हीट करा जाता है, एकदम गर्म किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब लिक्विड ग्लास मतलब लिक्विड
लिक्विड किसे कहते हैं, एकदम पानी के जैसा, जैसे हम कोई भी जूस पीते हैं उसे क्या कहते हैं, लिक्विड। वाटर पीते हैं, लिक्विड। ये सारे लिक्विड सब्सटेंसेस है, राइट। तो वो गर्म होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में ग्लास निकलती है। और व्हेन इट कूल्स डाउन मीन्स जब उसे ठंडा किया जाता है, इट बिकम स्टिफ एंड हार्ड मीन्स जब उसे ठंडा कर देते तो वो क्या बन जाती है, स्टिफ मीन्स जम कर हार्ड बन जाती है, कड़क बन जाती है। नाउ हाउ ग्लास इज शेप्ड मीन्स वो जो कांच होती है, जो ग्लास होती है, उसे अब बन तो जाती है वो, अब उसे शेप कैसे दिया जाता है। Once glass has become cold, stiff and hard, it is not possible to shape it. अब देखो, एक बार जो ग्लास ठंडी हो जाए, स्टिफ हो जाए मीन्स ठंडी होकर एकदम जम जाए और एकदम हार्ड हो जाए, एकदम कड़क हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट, तो फिर पॉसिबल नहीं होता किसी से भी कि उसे कोई शेप दिया जाए। ग्लास इज ब्रिटल, क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वो क्या है, ब्रिटल है। दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजीली मीन्स ब्रिटल का मतलब क्या है कि वो जो है ब्रिटल है, मीन्स वो इजीली, कांच जो है वो इजीली टूट जाती है, राइट। अब देखो, नॉर्मली आप एग्जांपल ले लो, अगर आपके घर में कांच की ग्लास है, राइट, अगर वो थोड़ा सा भी स्लिप होके नीचे गिर गई तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, राइट। वही अगर कोई और मेटल की हो, कॉपर की ग्लास हो, तो वो क्या होती है, वो नहीं टूटती है, राइट। लेकिन जो ग्लास रहती है वो ब्रिटल रहती है, मीन्स वो इजीली ब्रोक हो जाती है, राइट। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, वो जो कांच है वो जब गरम गरम बनती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसे तभी ही उसे शेप करना पड़ता है डिफरेंट आर्टिकल्स में। जैसे मीन्स जैसी ज़रूरत पे वो कांच, जिस ज़रूरत पे वो कांच लगती है, उसे वैसी तभी के तभी क्या करना पड़ता है, शेप करना पड़ता है। कब, व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट मीन्स जब वो गर्म और सॉफ्ट रहती है तभी उसे क्या करना पड़ता है, शेप देना पड़ता है, ओके। Hot liquid glass is poured into molds and hard, hardened to make articles of various shapes and sizes. अब देखो, जो हॉट लिक्विड ग्लास रहती है मीन्स वो जो गर्म लिक्विड रहता है ग्लास का, उसे क्या करा जाता है, मोल्ड्स करा जाता है, मीन्स उसे आप इजीली क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कांच की ट्यूबलाइट है, राइट, जो आपके घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो कैसे रहता है, सर्कल इन शेप रहता है, राइट, गोल रहती है नॉर्मली। तो उसे वो मोल्ड करा जाता है, हार्डन टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज मीन्स जैसा शेप और साइज चाहिए रहता है वैसे उसे वो करा जाता है, बनाया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट ऑफ ग्लास। अब देखो, उसे क्या करा जाता है, इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट मीन्स उसे रोल्ड आउट भी बनाया जाता है, टू मेक अ फ्लैट शीट ऑफ ग्लास मीन्स उसे रोल किया जाता है। रोल मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, घर में आपके चपाती बनती है, राइट, तो वो चपाती को क्या करना पड़ता है, चपाती ऐसी बन जाती है क्या, नहीं। ममा जो रहती है क्या करती है, फ्लावर लेती है, उसका डो बनाती है, डो को क्या करती है, डो को कुछ अमाउंट ऑफ डो लेते हैं और उसे क्या करती है, रोल करती है, राइट, उस पर बेलन घुमाते हैं, तो उस पर रोल करती है। रोल करने से क्या होता है, वो जो चपाती है वो फ्लैट हो जाती है, मीन्स चपटी हो जाती है, राइट। तो वैसे ही क्या करना पड़ता है, कुछ ग्लास के लिक्विड को क्या करना पड़ता है, रोल करना पड़ता है, ताकि वो जो है उससे क्या बने, एक फ्लैट शीट बने ग्लास की, मीन्स कांच की मतलब चपटी चपटी फ्लैट फ्लैट शीट बने, ओके। In other process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheet of even thickness. अब देखो, in other cases means कुछ cases में क्या होता है, जो वही जो कांच होती है उसे क्या करते हैं, molten glass is floated on a bed of molten metal मीन्स कुछ चीज़ों मतलब कुछ ग्लास को जो है ऐसी नॉर्मली कुछ को रोल करके फ्लैट बनाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ग्लास एकदम फ्लैट चाहिए रहती है, तो उसे क्या करते हैं, एक मोल्टन मेटल मीन्स एक मेटल में वो ग्लास को रखते हैं और उसे और पतला करते हैं, मीन्स एकदम इवन थिकनेस मीन्स एकदम पतली करने के लिए उसे क्या करते हैं, दो मेटल के बीच में रख के प्रेस करा जाता है ताकि वो एकदम थिक हो, मीन्स एकदम पतली बने। फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस, मतलब वो जो मोटी ग्लास रहती है उसे भी क्या करा जाए और पतला किया जाए। Gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bulbs, glass and other objects. अब देखो, gobs of hot liquid glass means वो जो गरम गरम जो क्या सफ़ेद सैंड को लिया जाता है, राइट, सफ़ेद रेती
और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसमें? सोडा और लाइम, राइट। तो वो जो मिक्स करके वो जो लिक्विड बनता है उसे गॉब्स, जो लिक्विड ग्लास का गॉब्स बनता है गरम गरम, उसे क्या करा जाता है? उसे ब्लोन भी करा जाता है, मीन्स उसे फटाफट शेप दिया जाता है। कौन सा शेप दिया जाता है? बॉटल्स का, बल्ब्स का, ग्लासेस का एंड अदर ऑब्जेक्ट, और बाकी कोई भी अगर कोई कांच की ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसका भी। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इनटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास पुल। अब देखो वो जो लिक्विड ग्लास रहती है उसे भी वेरी थिन मीन्स बहुत पतले फाइबर और ग्लास पुल में भी बनाया जाता है। ओके। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास मीन्स ग्लास जो होती है, कांच जो होती है, उसकी भी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ग्लास हैज़ मैनी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। अब देखो जो ग्लास होता है, जो कांच होती है, उसकी भी बहुत सारी यूज़फुल, जो मतलब यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती है। इफ़ इट इज़ ट्रांसपेरेंट यू कैन सी थ्रू इट। अब देखो अगर वो ट्रांसपेरेंट हो मीन्स जिसमें से आर पार देखा जाए तो उसमें क्या होता है? हम इजीली उसमें से देख सकते हैं, राइट। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, और वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग और हार्ड भी होती है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। अब देखो उस पर जो है आप बहुत सारा लोड भी रख सकते हो। इट इज़ impermeable. It does not allow water or other liquid to pass through and it doesn't get soggy or stained itself. अब देखो वो क्या रहती है? एक इम्पेरिबल रहती है, मीन्स जो कांच होती है वो इम्पेरिबल रहती है। इम्पेरिबल रहती है मीन्स कि उसमें अगर आप पानी डाल दो या कोई और लिक्विड डाल दो तो वो उसमें से बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता है, राइट। एंड इट डज नॉट गेट शॉगी और स्टेन इट सेल्फ, और वो खुद से क्या होती है? उसमें स्टेन मीन जंग वंग भी नहीं लगता, राइट। ग्लास हैज़ नॉट नो इफेक्ट ऑन द फूड। अब देखो जो ग्लास है उसमें अगर आप कांच की प्लेट लो या कांच की ग्लास लो और उसमें आप खाना रखो तो खाने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर इन ग्लास कंटेनर, और वो जो ग्लास, अगर आप ग्लास का कंटेनर ले लो, अगर आप कांच का कंटेनर ले लो तो उसमें आप पानी या कोई अदर मतलब कोई और सब्सटेंसेस भी रख सकते हो, राइट। इन अदर वर्ड्स इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम। मीन्स अगर मतलब दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो क्या है कि वो जो ग्लास है वो उसमें अगर कोई चीज़ रख दो तो उससे क्या होता है? उसमें उसका टेस्ट नहीं बदलता, राइट। उसकी कोई दूसरी स्मेल नहीं आती, मीन्स वो जैसा आपने रखे उसमें आपको वैसे ही मिलेगा। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड इजीली। अब जो देखो ऑर्डिनरी ग्लास मीन्स एकदम नॉर्मल ऑर्डिनरी जो ग्लास रहती है उसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ रहता है, राइट। तो इसकी वजह से वो जो ग्लास रहती है उसे धोना इजी रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। अब देखो लास्ट और नॉट द लीस्ट मीन्स लास्ट जो है सबसे मेन बात क्या है कि वो जो ग्लास रहती है, जो कांच होती है, वो खूबसूरत भी दिखती है, राइट। नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मैनी थिंग्स। और आप सोच भी नहीं सकते कि कांच की कितनी सारी चीज़ें बनती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास मीन्स कलरिंग ग्लासेस, राइट, जो कांच कलर वाली रहती है। सी द पिक्चर हुआ दिस आर कलर्ड ग्लास, राइट। Ordinary glass is colorless, but it is possible to produce color and transparent glasses by using different combinations of chemical in the glass making process. अब देखो ऑर्डिनरी ग्लास, जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी कॉमन सी जो ग्लास रहती है वो कलरलेस रहती है, मतलब उसका कोई कलर नहीं रहता, वो ट्रांसपेरेंट रहती है, राइट। बट इट इज़ पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? कि आप उसमें कलर प्रोड्यूस कर सकते हो, मीन्स आप उसमें कलर मिक्स कर सकते हो, मतलब आप उसमें कोई कलर मिलाकर भी उसे ट्रांसपेरेंट रख सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल। मीन्स बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन केमिकल के मिला के आप उसे उसमें कलर कर सकते हो इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस। मीन्स जब ग्लास बनती रहती है उसी के प्रोसेस में आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन के केमिकल्स मिला के उसमें कलर भी कर सकते हो, मतलब ट्रांसपेरेंट कलर ग्लास भी बना सकते हो। ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स। अब जो देखो ग्लास होती है उसके बहुत सारे, मतलब ग्लास को बहुत सारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर हम दे सकते हैं बनाने के टाइम। ब्लू, वॉयलेट,
turquoise, ruby, red, pink, amber, orange, deep yellow, purple, amethyst, dark green, even black and white. अब देखो वो कांच को बनाने के टाइम पे ही आप उसमें केमिकल डाल के बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, यहाँ तक के ब्लैक और वाइट कलर भी. ओके. Now next is stained glass. Okay. कलर ग्लास इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर स्पेशली इन विंडो पेन्स. अब देखो स्टेन ग्लास मीन्स किसी पे भी अगर आपको स्टेन लग जाता है, मीन्स डिज़ाइन वाली ग्लास. ओके. कलर ग्लास इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स. देखो जो कलर ग्लास होती है, जो ग्लास पे कलर लगा हुआ रहता है, वो इज़ यूज टू मेक मीन्स वो किस चीज़ बनने में मतलब वो यूज़ होती है ब्यूटीफुल पिक्चर. मीन्स बहुत सारे पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पेन्स. मीन्स सीधा पिक्चर हुआ है, ये क्या है, विंडो पेन्स. मीन्स कोई कोई आपने खिड़कियाँ देखी होगी ना जो ग्लास की रहती है, और उस पर बहुत अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनी रहती है. मीन्स कि जो कलर ग्लास है वो ज़्यादातर किस में यूज़ होती है, विंडो पेन्स बनाने के लिए. उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशली विंडो पेन्स. मीन्स उसमें आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स डाल के वो विंडो पेन्स जो है आप बना सकते हो. सच विंडोज़ आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडोज़. अब देखो जो ऐसी विंडोज़ बनती है, सीधा पिक्चर हुआ है, जो ऐसी विंडोज़ बनती है उसे क्या कहते हैं, स्टेन ग्लास विंडोज़. दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस. अब देखो जो नॉर्मली ये जो विंडोज़ रहती है, स्टेन ग्लास विंडोज़ जिसे कहते हैं, ये नॉर्मली ज़्यादातर कहाँ पर दिखती है, आपको चर्च में दिखेगी ज़्यादा, राइट. कलर्ड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटिफुल स्कल्पचर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स. अब देखो कलर ग्लास जो होती है, कलर कलर की कांच होती है रंग बिरंगी, वो और भी चीज़ों में यूज़ होती है. मतलब आप उससे ब्यूटीफुल स्कल्पचर बना सकते हो या फिर कोई डेकोरेटिव आर्टिकल्स. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एंड प्रोसेस. अब देखो ये भी पॉसिबल है कि जो कांच होती है, जो ग्लास होती है, उस पर आप पेंट भी कर सकते हो. अब उस पर पेंट करने के लिए एक अलग डिफरेंट केमिकल आता है और उसके अलग प्रोसेस रहते हैं. मीन्स वो अलग कलर ग्लास का अलग ग्लास पेंट आता है, राइट. उससे आप क्या कर सकते हो, उस पर पेंट भी कर सकते हो, राइट. नाउ सी ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड. अब देखो जो ग्लास होती है वो रिसाइकल भी हो सकती है. Another unique feature of glass is that it is 100% recyclable. अब देखो अनदर फीचर जो है ग्लास का और जो एक स्पेशलिटी है कांच की, वो क्या है कि वो 100% रिसाइकेबल है. मीन्स उसका हम रिसाइकलिंग भी उसे कर सकते हैं. ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम. अब जो पुरानी ग्लास है उसे हम नई ग्लास बनाने के लिए रिसाइकल कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम, मीन्स बहुत बार. रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज़ मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. अब देखो रिसाइकलिंग ग्लास मीन्स वही पुरानी ग्लास को वापस से नई ग्लास बनाना, वो चीपर है. किससे किससे चीपर है, अगर हम पूरा रॉ मटेरियल लेंगे. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा सामान, मतलब जो सामान हमें लगता है सारी चीज़ें बनाना. अभी ग्लास के लिए रॉ मटेरियल कौन सा लगता है, वाइट सैंड लगता है, लाइम लगता है, सोडा लगता है और अदर केमिकल लगता है. तो इसे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल. तो वो सारे रॉ मटेरियल जमा करके बनाने से इजी क्या होता है, जो पुरानी ग्लास होती है उसे ही नई ग्लास में कन्वर्ट किया जाए, मतलब उसे ही रिसाइकल करा जाए. इट रिक्वायर मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी सेव. तो ये मतलब अगर वो रॉ मटेरियल से बनाने जाओ तो उसमें ज़्यादा हीट लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है. लेकिन अगर आप पुरानी ग्लास को रिसाइकल करो तो उसमें क्या होता है कि कम एनर्जी भी लगती है और हीट भी कम लगती है. अ लॉट ऑफ एनर्जी सेव्ड मीन्स बहुत सारी एनर्जी उससे सेव्ड हो सकती है. इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स. अब देखो इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल मीन्स अगर आप एक सिंगल कांच की बॉटल को भी रिसाइकल कर रहे हो तो आप कितनी एनर्जी सेव करते हो मालूम, इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स. मीन्स अगर 20 मिनट्स कलर टीवी को आप पावर दे रहे हो मतलब आप उतना 20 मिनट सेव कर सकते हो. सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज़ वैल्यूबल. तो याद रखो हमेशा अगर आप
कभी ग्लास कोई कांच की बोतल को या कांच की ग्लास को फेंक रहे हो, तो आप इतना ध्यान में रखो कि जो ग्लास है वो कैसी है, ग्लास जो है वो वैल्यूबल है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 21 चैप्टर, सॉरी 21 पोएम, पोएम नंबर 21, फ्लिंट। अब पोएम का नाम क्या है, फ्लिंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्लिंट? फ्लिंट मतलब जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो डायमंड में जो ग्लास होती है ना, अब डायमंड है जो, राइट, जो डायमंड जिससे बनता है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स जो उसमें रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लिंट। नाउ सी, एन एमरल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास। अब देखो ये जो स्टोन है, जो ये जो एमरल्ड है, इसका नाम क्या है, ये जो पत्थर है उसे क्या कहते हैं, एमरल्ड। तो वो एमरल्ड का कलर कैसा है, एज ग्रीन एज ग्रास, मीन्स जैसा ग्रास का कलर होता है, जैसा घास का कलर होता है, वो वैसे ही वो क्या रहता है, एमरल्ड जो है ग्रीन रहता है। एंड एमरल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास, एमरल्ड क्या है, इसका नाम है। सो ये एमरल्ड का कलर क्या कैसा रहता है, एज ग्रीन एज ग्रास, मीन्स जैसा ग्रास का कलर होता है वैसी ही ग्रीन ये एमरल्ड होता है। नाउ अ रूबी रेड एज ब्लड। अब देखो रूबी भी क्या है, स्टोन है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन है, राइट। ये सारे स्टोन्स है जो बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं ये स्टोन्स, राइट। ये बहुत रेयर होते हैं। देखो इनमें एक डायमंड भी है, राइट। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिंट है। तो देखो अ रूबी रेड एज ब्लड, जो रूबी है, सी द पिक्चर ओवर है, ये क्या है, रूबी है, मीन्स ये स्टोन का नाम क्या है, रूबी। तो ये रूबी का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है। और कैसा रेड, अ रूबी रेड एज ब्लड, ब्लड मीन्स खून, राइट। तो जैसे हमारे खून का कलर रहता है एकदम रेड, वैसी ही जो है ये रूबी स्टोन का भी कलर रहता है। सो अ रूबी रेड एज ब्लड। ओके, अ स्पीयर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन। अब देखो स्पीयर को किससे कंपेयर किया है, सी दिस पिक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीयर, ये क्या है, ये स्पीयर है। तो स्पीयर जो है वो कैसे शाइन करता है, एज ब्लू एज हेवन, मीन्स हेवन में जैसा ब्लू होगा वैसे ही ये स्पीयर लगता है। अ स्पीयर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, मीन्स हेवन के जैसा ये शाइन करता है। ओके, अ फ्लिंट लाइज इन अ मड। अब देखो जो फ्लिंट है वो कहाँ लाइज है, जो फ्लिंट है वो भी एक स्टोन का नाम है, और वो कहाँ पे लाइज है, इन अ मड, मीन्स मड में वो फ्लिंट मिलती है। अ डायमंड इज अ ब्रिलियंट स्टोन। अब आप लोगों को पता ही है सबसे ज़्यादा स्टोन जो है वो फेमस कौन सा स्टोन है, डायमंड, राइट। वो बहुत प्रीशियस रहता है, बहुत ब्रिलियंट रहता है, राइट। सो अ डायमंड इज अ ब्रिलियंट स्टोन, जो डायमंड है वो कैसा है, बहुत ब्रिलियंट स्टोन है, राइट। टू कैच द वर्ल्ड्स डिज़ायर। अब देखो हर वर्ल्ड का डिज़ायर, मीन्स सारे वर्ल्ड का डिज़ायर है, मीन्स जितने भी वर्ल्ड में रहते हैं उनका क्या डिज़ायर है, मीन्स क्या सपना है कि टू कैच द वर्ल्ड डिज़ायर, मीन्स डायमंड जो है वो हर किसी को पसंद होता है, राइट। हर किसी को डायमंड में इंटरेस्ट रहता है। तो अ डायमंड इज़ अ ब्रिलियंट स्टोन, मीन्स जो डायमंड है वो कैसा है, एकदम ब्रिलियंट स्टोन है। टू कैच द वर्ल्ड्स डिज़ायर, मीन्स सारे वर्ल्ड का डिज़ायर है वो। ओके, एन ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क बट अ फ्लिंट्स होल्ड फायर। अब जो देखो ओपल है, सीधा पिक्चर हुआ है, ये क्या है, ओपल है, उसमें कैसा है, एक फायरी स्पार्क है, मीन्स एकदम फायरी, मीन्स एकदम आग के जैसा उसमें एक स्पार्क है। लेकिन जो फ्लिंट है, बट द फ्लिंट होल्ड्स द फायर, लेकिन जो फ्लिंट है वो क्या करता है, पूरी फायर को होल्ड करके रखता है। ओके, अब जो देखो पोएट का नाम क्या है, क्रिस्टियना रोसिटी। ओके, सो ये पोयम है। एन एमरल्ड इज एज ग्रीन एंड ग्रास, अ रूबी रेड एज ब्लड, अ स्पीयर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, अ फ्लिंट लाइज इन द mud, a diamond is a brilliant stone to catch the world's desire, an opal holds a fiery spark but a flint holds fire. Okay, सो एन एमरल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास, मीन्स एमरल्ड कैसा रखता है, एकदम ग्रीन है, कैसा, ग्रास के जैसा ग्रीन है। अ रूबी रेड एज ब्लड, और जो रूबी स्टोन है वो कैसा है, एकदम ब्लड जैसा रेड है, राइट। अ स्पीयर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, और जो स्पीयर है वो कैसा शाइन करता है, एकदम ब्लू एज हेवन जैसा शाइन करता है। अ फ्लिंट लाइज इन अ मड, और जो फ्लिंट है वो कैसा लगता है, लाइज इन अ मड, मीन्स एकदम मड के जैसा लगता है। अ डायमंड इज अ ब्रिलियंट स्टोन टू कैच द वर्ल्ड्स डिज़ायर, और जो डायमंड है वो कैसा है, ब्रिलियंट स्टोन है जो सारे वर्ल्ड का डिज़ायर है, राइट। एन ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क, एन ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क, मीन्स जो ओपल है उसमें क्या है, एकदम फायरी स्पार्क है,
बट अ फ्लिंट होल्ड्स फायर, लेकिन जो फ्लिंट है वो क्या करता है, फायर को होल्ड करके रखता है। ओके, नाउ सी हेवन। अब देखो हेवन का मतलब क्या होता है, द स्काई, मतलब आसमान का मतलब क्या है, हेवन। ब्रिलियंट, अब ब्रिलियंट का मीनिंग क्या दिया है, वेरी ब्राइट, मीन्स वेरी ब्राइट मीन्स ब्रिलियंट। ओके, वर्ल्ड्स डिजायर, वर्ल्ड्स डिजायर का मतलब क्या है, एवरी वन इन द वर्ल्ड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विश टू ओन इट, मीन्स जितनी भी दुनिया में लोग हैं सबका क्या विश होता है कि हम डायमंड को ओन कर सके, ले सके, राइट। नाउ फायरी, फायरी का मतलब क्या होता है, लाइक फायर, वेरी ब्राइट, मतलब एकदम आग के जैसा। आग कैसी रहती है, एकदम ब्राइट रहती है, राइट। सो फायरी का मतलब क्या है, लाइक ब्राइट, लाइक फायर, वेरी ब्राइट। ओके, फ्लिंट, अब फ्लिंट का मतलब क्या है, वेरी हार्ड ग्रे स्टोन दैट इज यूज टू प्रोड्यूस स्पार्क एंड लाइट अ फायर। अब देखो फ्लिंट जो है, फ्लिंट का मतलब क्या है, फ्लिंट जो होता है वो पत्थर होता है, राइट। वो पत्थर से क्या होता है, उसको वेरी हार्ड ग्रे स्टोन होता है, मीन्स एक ग्रे कलर का बहुत वजन स्टोन होता है। उसको क्या यूज़ करते हैं, अगर देखो आपने देखा होगा कोई पिक्चर में, मूवी में, या ओल्डन टाइम में क्या होता है, उसे वो दो पत्थर को घिसते हैं, राइट। उसे घिस के क्या करते हैं, दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्पार्क, मीन्स उसमें से स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है जिसमें से फिर आग बनती है। तो फ्लिंट क्या है, वो एक पत्थर है, बट अ फ्लिंट होल्ड्स फायर, मीन्स जो फ्लिंट है वो क्या करता है, अपने अंदर फायर को होल्ड करके रखता है। मीन्स जब वो दो पत्थर को आप घिसते हो तो उसमें से क्या निकलता है, स्पार्क निकलता है, मीन्स आग निकलती है, और उससे क्या होता है, फिर अंगार होती है, राइट, आग निकलती है। ओके, सो बट द फ्लिंट होल्ड्स फायर। ओके, अब देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट प्रीशियस स्टोन्स आर मेंशनड हियर, मीन्स ये जो पोयम है उसमें कौन से प्रीशियस स्टोन दिए हुए हैं, ये सारे प्रीशियस स्टोन्स है, राइट। फर्स्ट कौन सा था, एमरल्ड, देन रूबी, देन स्पीयर, राइट, देन फ्लिंट, देन डायमंड, राइट, देन ओपल। ओके, ये सब क्या है, प्रीशियस स्टोन्स दिए हुए हैं। वेयर डज अ फ्लिंट लाई, अब देखो फ्लिंट जो है वो कहाँ पर लाई करता है, अब फ्लिंट लाइज इन अ मड, मतलब जो फ्लिंट है, जो फ्लिंट पत्थर है जिसको मैंने आपको बताया ना अभी, जो आपको दो, अगर आप उसे घिसोगे तो उसमें से आग निकलती है, तो वो कहाँ पे नॉर्मली रहता है, मड में रहता है। ओके, सो अ फ्लिंट लाइज इन अ मड। इज़ अ फ्लिंट अट्रैक्टिव और कलरफुल, अब जो फ्लिंट होता है वो क्या अट्रैक्टिव रहता है, एकदम प्यारा दिखता है, या फिर कोई कलरफुल रहता है, जैसे कि एमरल्ड हो गया, रूबी हो गया, स्पीयर हो गया, ओपल हो गया, डायमंड हो गया, कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। वैसे फ्लिंट अट्रैक्टिव होता है क्या, नो, राइट। और ना ही वो कलरफुल रहता है, वो कैसा रहता है, ग्रे इन कलर रहता है और बहुत हार्ड स्टोन रहता है। ओके, व्हाट कैन अ फ्लिंट प्रोड्यूस, तो देखो जो फ्लिंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है, राइट, एक चिंगारी प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, आप लाइट कर सकते हो फायर। ओके, an emerald is a green as grass is an example of smiley, give two other example of smileys from the poem। अब देखो एमरल्ड को क्या दिया है, एमरल्ड को एग्जाम्पल क्या दिया है कि वो एकदम ग्रीन है, कैसा ग्रीन है, ग्रास के जैसा। और बाकी और कौन से टू एग्जाम्पल्स दिए हुए पोएम में, वो आपको मेंशन करना है। तो देखो और कौन से टू एग्जाम्पल्स दिए हैं, रूबी का भी दिया है कि रूबी रेड है, कैसा रेड है, एकदम ब्लड के जैसा, एकदम ब्लड के जैसा रेड है, राइट। और जो स्पीयर है वो शाइन करता है, कैसे शाइन करता है, जैसे ब्लू एज हेवन, मीन्स ब्लू एज हेवन के जैसा वो शाइन करता है, राइट। ओके,